नमस्कार दोस्तों, हम आपका फिर से आपको आपके केमिस्ट्री क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग आपके बारे में आज समझेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एटम? व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? ठीक है, अगर मैं एटम के बारे में समझना चाहूँ तो सबसे पहले 2-3 एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कि वॉल है, वॉल का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ब्रिक्स। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सॉल्ट, सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ शुगर, शुगर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये सब एग्जाम्पल देखने के बाद हमको ये लग रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट, बात समझ रहे हैं? और किसी भी एटम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। यानी कि जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड ना कर सके उसे हम लोग बोलेंगे एटम। तो अगर यहां से डिफिनेशन क्या निकल के आती है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर is called एटम। इतनी बात समझे? किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट एटम होता है। बात समझ? क्योंकि सेम टाइप के एटम्स तो होते नहीं है, और डिफरेंट टाइप के एटम्स क्यों पॉसिबल है? क्योंकि उनके प्रोटॉन का नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट एटम्स। क्यों? ड्यू टू प्रोटॉन नंबर। हर एक एटम का प्रोटॉन नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसीलिए हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम क्या होता है? डिफरेंट होता है। बात समझ रहे हैं? अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, जो हमारा एटम होता है यही रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। जब केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जैसे सोडियम क्लोराइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर HCl से रिएक्ट करता है तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअली में एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है। बात समझ रहे? तो मैं ये थर्ड पॉइंट ये बोल सकता हूँ, एटम टेक प्लेस नहीं, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, एक सेकेंड, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। हर बार क्या होता है? रिएक्शन के टाइम पे एटम का ही क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। इतनी बात समझे? अब इसके बारे में आपको एटम के बारे में जानकारी हो गई। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? बहुत इजी है बेटा, अच्छे से देखना है। अगर मैं यहां पे साफ कर दूं, बोलूं मॉलिक्यूल क्या होता है, तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब आपस में केमिकल कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। या मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, ब्रिक। जब ब्रिक्स कंबाइंड होते तो क्या बनता है? वॉल। ठीक है, या मैं बात करूं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं क्या फॉर्म होता है? वाटर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्लोरीन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा? क्लोरीन। इतनी बात समझे? तो यहां पे तुम देख सकते हो कि जब डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं और सेम टाइप के एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं। जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइंड होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक। और जब डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड होंगे तो क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बात समझ रहे हैं? जब सेम टाइप के एटम्स कंबाइंड हो गए तो बोलेंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और जब डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइंड हो गए तो बोलेंगे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
तो अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं, मॉलिक्यूल का डिफिनेशन क्या होगा, तो अगर हम देखें कि जब सेम टाइप ऑफ एटम आर different type of atom chemically combined together form मॉलिक्यूल। बात समझे? जब अब देखो सेम टाइप के एटम्स कंबाइंड हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइंड हो सकते हैं, और ये कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, हमारा मॉलिक्यूल बनाएंगे। बात समझे? तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री क्लाइमेक्स। और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आपके सपोर्ट और लाइक की ज़रूरत है। छोटा सा यूट्यूबर हूँ, धीरे धीरे चला रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।